की तरह याद करो कि पहले 2 या 3 इवेंट होती हैं, ठीक है। फिर उन दोनों तीनों इवेंट के साथ एक कॉमन इवेंट आती है जिसको अपन क्या बोलते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी ए बोलते थे। फिर पीए आता है, पीए जब आप निकालोगे तो जितनी इवेंट होंगी उन सबके साथ पार्ट बनेंगे, उन दोनों या तीनों पार्ट में कोई एक ऊपर आ जाता था आपका, ठीक है। तो ये इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पे, आराम से समझना, सब समझ आएगा धीरे धीरे। B1 आपका बैग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B1, ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं था कल, देख लेना। B1 आपका बैग है, B1 के अंदर मैं देख रहा हूँ 6 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। फिर और देख लो, बैग 2 है, बैग 2 भी है, बैग 2 देख लो क्या है, बैग 2 के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 4 व्हाइट हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, 4 व्हाइट और 6 ब्लू बॉल्स हैं। और बैग 3 देख लो, बैग 3 के अंदर देख लो 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। और कोई एक बैग आपको करना है सिलेक्ट, तीनों में से, तीनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है। तो या तो आप B1 सिलेक्ट करोगे या B2 सिलेक्ट करोगे या B3 करोगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा B1 B2 B3 से, नहीं, इनका नाम मैं E1 E2 E3 रख लूं, क्लियर है ये, ठीक है। तो 3 बैग हैं और उसमें एक बैग सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बताइए। 3 बैग हैं और कोई एक बैग सिलेक्ट करना है, 1/3, तो 1/3 आ गया, सही है क्या सब कुछ। 3 बैग हैं और कोई एक बैग सिलेक्ट करना है। तो यानी जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम के अंदर टोटल 3 बैग हैं, या तो आपने बैग 1 सिलेक्ट किया होगा या बैग 2 सिलेक्ट किया होगा या फिर बैग 3 सिलेक्ट किया होगा, डन। अब इसके बाद एक कॉमन इवेंट हो रही है तीनों बैग के साथ, वो इवेंट ढूंढो कहां पर है, लिखा है कहीं पे कुछ, क्या बोला गया इसमें, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट इफ द बॉल इज व्हाइट। यानी पहले आपने 3 में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया, फिर उन जो भी बैग सिलेक्ट किया उससे कौन सी बॉल ड्रॉ कर रहे हो, व्हाइट बॉल। तो ये इवेंट तीनों के साथ हो रही होगी क्या, देखो, चाहे तो आप पहला बैग लो चाहे दूसरा या तीसरा, व्हाइट बॉल तो आपकी तीनों बैग से आएगी। तो यहाँ पे एक इवेंट है ए और इसका नाम मैं लिखता हूं सिलेक्टेड बॉल इज व्हाइट, सिलेक्टेड बॉल इज व्हाइट, ये यहाँ पे एक इवेंट है। पहले आप ये जस्टिफाई करो क्या ये इवेंट तीनों बैग के साथ हो रही होगी क्या, क्योंकि तीनों बैग के अंदर व्हाइट बॉल्स हैं, तो ये इवेंट तीनों बैग के अंदर हो रही होगी। तो ये जो इवेंट आपने ए लिखी है, ये इवेंट तीनों बैग के साथ हो रही है, ये इवेंट का नाम ए है। और ये इसका नाम क्या था आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी था इसका नाम, क्लियर है, क्या था इसका नाम, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैं ये फाइंड करने जा रहा हूँ, पीए फाइंड करने जा रहा हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम एनी बैग, ये फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ऐसे कितने बैग हैं, 3 बैग हैं। तो व्हाइट बॉल आपके फर्स्ट बैग से भी आ रहा है, व्हाइट बॉल आपका सेकेंड बैग से भी आ रहा है, और व्हाइट बॉल आपका थर्ड बैग से भी आ रहा है। इन तीनों को प्लस कर दो, क्योंकि टोटल चांस चाहिए थे, तो कुछ चांस बैग 1 से आएंगे, कुछ चांस बैग 2 से और कुछ बैग 3 से आएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला रिकॉल कर लो, आपको बेस थ्योरम तब आएगी जब ये रट जाएगा, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बेस थ्योरम तब आएगी जब ये रट जाएगा आपको। इसका फॉर्मूला बताइए क्या था, P/B1 और P A/B1। और अगर आप एक अच्छे से रट लोगे ना, आगे कुछ भी याद करने की नीड नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा, P/B3 P A/B3, ठीक है। अब इधर से आपको चाहिए क्या है, अच्छा एक मिनट, यहां कितने डेटा दिए हुए हैं, 6, 6 में से 3 आपको पहले से पता है, P/B1 P/B2 और P, 3 बचे, वो 3 का मतलब बताइए। अच्छा ये बताओ, A/B का B1 का मीनिंग बताओ क्या है, A/B1 पहले इसका मीनिंग बताओ क्या था। यानी व्हाइट बॉल लेना है लेकिन कौन सा बैग सिलेक्ट हुआ है, 1, व्हाइट बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और बैग कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ये वाला बैग सिलेक्ट हुआ है। अब इस वाले बैग से एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है, टोटल बॉल देखो कितनी है, 10, और व्हाइट बॉल कितनी है, 6। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं 6/10, आ जाए तो बता देना यार, करेक्ट है। अब अगर आप ये समझ पा रहे हो तो मेरे ख्याल से आप A/B2 भी सीधे सीधे बता सकते हो, बोलिए, 4/10 करेक्ट। और A/B3 भी बता दो, A/B3 कितना आ रहा है, 5/10, तो 5/10 आ गया।
करेक्ट है? क्लियर हुआ? मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं फाइंड किया, अभी तक मैंने फाइंड किया कि व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये पी ए मेरे पास आ गया 1/3, ए बाई बी वन आया था आपका 6/10, 4/10, 5/10, ठीक है। ये आया 6/10, फिर ये आया 4/10 और फिर आया 5/10, ये पी ए आ गया। लेकिन तुम्हें पीए नहीं चाहिए, पीए तब चाहिए होता जब बोलते फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल। यहां ऐसा नहीं बोला गया, यहाँ ये बोला गया कि आपने व्हाइट बॉल ड्रॉ कर ली है, व्हाइट बॉल ड्रॉ करने के बाद पता लगेगा रीड करके कि चाहिए क्या है, वो ढूंढो क्या चाहिए है। उसमें ये बताया गया है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो बॉल आपने व्हाइट ड्रॉ की है वो कौन से बैग से ड्रॉ की गई है, सेकेंड बैग से। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बैग सेकेंड है। लेकिन अगर आपने अकेला ऐसे ही इसको लिख दिया तो इस बात का मतलब होगा 1/3, अगर अकेला लिख दिया तो रिकॉल कर लो, ये मैंने अभी अभी लिखा था। ये नहीं चाहिए आपको, तब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जब आपने बॉल फाइंड कर ली है। आपको तब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए है जब आपके कंडीशन कौन सी लग रही है यहाँ पे कि आपने बॉल फाइंड कर ली है, वो कंडीशन होने के बाद बॉल व्हाइट बॉल लेने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये है चाहिए। अब इसका फॉर्मूला बता दो क्या था, एक बार और रिकॉल कर लो कैसा था इसका फॉर्मूला, बताना जरा। ऊपर क्या आता था, इंटरसेक्शन, और नीचे पी ए आता था। तो ऊपर आया पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए। जब आपको ये रट जाए तो ऐसा लिखने की नीड नहीं होती है, बट जब तक याद नहीं हो रहा है तब तक लिखना ही पड़ता है। ई टू की जगह क्या नाम रखा था मैंने, बी टू रख दिया था नाम इसमें, ठीक है। ई टू बी टू इन सब नेम है, इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसका फॉर्मूला देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ दिया हुआ है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद हो जाएगी। तो तीनों में से एक पार्ट आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएंगे तीनों पार्ट, नीचे तीनों पार्ट आ जाएंगे। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है तो ये नीचे आ जाएगा। ये तीनों पार्ट आ जाएंगे जो दिए हुए हैं, 1/3, 6/10, 1/3, 4/10। आपका सर भी दुख सकता है इसके कैलकुलेशन को देख के। 5/10 ऊपर कौन सा आएगा इनमें से, बताना जरा कौन सा आने वाला, ये वाला आएगा बीच वाला, ये दिया हुआ 1/3 और 4/10, तो ये आ जाएगा। अब बताओ जरा इसमें क्या कैंसिल होता दिख रहा तुम्हें, नीचे कुछ कॉमन आता दिख रहा है? 1/3 आया कॉमन, 6, 4, 5 कॉमन आ गया, 10 कॉमन एलसीएम आ गया, ये और ये कट गया। देख लो 10-10 कट जाएगा और देख लो कितना आएगा, 4/15 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? कौन सा आ रहा है कोई 4/15? तो बी आ जाएगा।